अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर हम नीचे भी गिर जाएगा अल्लाह अकबर हमको बचाओ, मुसलमान हैं हम। गोली चली तभी अल्लाह अकबर क्यों बोला गया? नहीं 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 नहीं, हम अल्लाह अकबर पढ़ता है हर रोज़। कोई हिंदू होएगा या मुस्लिम होएगा, ठीक अगर रहेगा तो कोई बात ही नहीं, अच्छा बात है। मुजम्मिल है, पुलिस की कस्टडी में है। हाँ हाँ, हम घर में रखेगा उसको। दोबारा नहीं भेजेंगे आप जुब लाइन पे? नहीं नहीं क्यों? नहीं। तो इस वक्त हम हैं पहलगांव, और पहलगांव में जो वीडियो वायरल हुई जिप लाइन की, और उसके बाद जो उस पर चर्चा हो रही है, उस मुजम्मिल अहमद के घर पे हैं, और ये आप घर से सीधे जुड़े हुए हैं, और ये यहाँ पर इनका पहलगांव के अंदर इनका घर है, और उनके पिताजी से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या बात हुई है। और उस वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जो ऋषि भट्ट हैं उनको धक्का देते हैं, और उसके बाद वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। उससे बात को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, और उसको लेकर के पूरे देश में बड़ी, उस वीडियो को लेकर के बड़ी बहसबाजी भी हो रही है, चर्चाएं भी हो रही है, क्योंकि उस वीडियो के बाद जो उसके अंदर जो गोलीबारी होती है उसमें कई लोग उसमें गोली लगने से वो गिर जाते हैं, गिरने के बाद उनकी मौत भी हो जाती है। तो कई और जो ऋषि हैं वो भी कई सारे ऐसे दावे कर रहे हैं कि जिस वक्त ये गोलीबारी हुई उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था, एक बार गोली चली उसके बाद ही मुझे पता चला कि इस तरह की जो हुआ है। और वहाँ पर तो उन्होंने बताया कि उनकी जो पत्नी है, उसके बच्चे हैं, जिप लाइन से पहले वो गए थे, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथ मुजम्मिल के पिताजी हैं, और उनसे जानते हैं कि मुजम्मिल की दैनिक चर्या क्या थी, और जो अल्लाह अकबर बोला है उसको लेकर के उनके पिताजी क्या कहते हैं। जी बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज़ कुमार। तो क्या कहना चाहेंगे, जो मुजम्मिल की जो वीडियो है बड़ी तेज़ी से वायरल हुई, उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हुए कि उन्होंने ऋषि भट्ट को उस जिप लाइन पर धक्का दिया, और उसके बाद अल्लाह अकबर के 3 बार नारे लगाए। हाँ, हमने हर 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 रोज़ हम पढ़ता है, हर रोज़ ठीक रहेगा अल्लाह ठीक रहेगा, इसको भी हमको भी। हम हर रोज़ बोलता है ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर हम नीचे भी गिर जाएगा अल्लाह अकबर हमको बचाओ, यही तो बात। तो अभी मुजम्मिल है, पुलिस की कस्टडी में है, तो क्या आप पुलिस से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, कुछ बात निकल के आई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं की। आपने मुलाकात नहीं की? नहीं की। तो पुलिस ने बोला भी है कुछ कि नहीं बोला आपको? नहीं नहीं, हमने तो कुछ क्या कहना चाहेंगे इसके बाद जितनी बड़ी घटना बात हुई? है, अगर छोड़ेगा बचा छोड़ दो। हम बोलता हम लिख के देगा अगर कोई गलती इसके चलेगा, यही तो बात है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो जब गोलीबारी हुई उसके बाद ही अल्लाह अकबर बोला। अल्लाह अकबर हम हर रोज़ पढ़ता ही है सर, मुसलमान हैं हम। अल्लाह ठीक रहेगा, यही तो बात है। बाकी इसीलिए बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जब गोली चली तभी अल्लाह अकबर क्यों बोला गया? नहीं 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 नहीं, हम अल्लाह अकबर पढ़ता है हर रोज़। अगर गोली का हम काटी भी बिठाएगा अल्लाह अकबर पढ़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे, पहलगांव में इतनी बड़ी घटना हो गई, 28 लोगों की जान चली गई, और उसमें ये भी कहा जा रहा है जैसे आप मुसलमान हैं, तो वहाँ पूछा गया कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, उसके बाद गोली मारी गई। नहीं, हमको क्या मालूम है। क्या होना चाहिए उन लोगों के साथ, क्या होना चाहिए जिन्होंने ये अच्छा इतना बड़ा? अच्छा, ठीक अगर रहेगा कोई हिंदू होएगा या मुस्लिम होएगा, ठीक अगर रहेगा तो कोई बात ही नहीं, अच्छा बात है। तो क्या होना चाहिए जिन्होंने गोलियां चलाई, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मालूम है नहीं कैसा मालूम। करेगा, कैसा करेगा। तो कुछ लोग कह रहे हम हैं कि मजदूर आदमी हैं, हम शाम दिन को कमाता है शाम को खाता है। ये बच्चा भी हमने भेजा है वहाँ पर, उसको ऐसे ये 10,000 तनख्वाह है महीने का। हमने बोला आप जाओ उधर, ये कमाएगा हम खाएगा। परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम 7 आदमी है। 7 आदमी। हाँ, 7 आदमी में कौन कौन है? 4 बच्चा है। 4 बेटे हैं आपके? हाँ, उनके बेटा। बेटों की सभी की शादी? हाँ, मुजम्मिल की नहीं शादी? नहीं, अलग है, एक बड़ा जो सबसे बड़ा है वो अलग है। अच्छा, मुजम्मिल की शादी हो गई? ना, अभी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, तो उसकी दैनिक चर्या कैसी रहती थी? सुबह अच्छा, कितने बजे जाता था, शाम को कितने बजे आना? सुबह जाता 9 बजे, शाम को 4 बजे 5 बजे वापस। अच्छा, हाँ। ओके। तो क्या कहना चाहेंगे कि अब जैसे पुलिस पूछताछ कर रही है, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा बच्चा ही अगर वापस आएगा हम करेगा ही नहीं वो काम, यही तो बात है। आपको लगता है कि जो बेटा है वो बिल्कुल किसी तरह से किसी इन्वॉल्व नहीं, निर्दोष है? हाँ हाँ, हम घर में रखेगा उसको। दोबारा नहीं भेजेंगे आप जुब लाइन पे? नहीं नहीं क्यों? नहीं। अगर निर्दोष साबित होता है तो दोबारा से जाने अगर कोई वो ठेकेदार जिम्मेदारी होएगा तो हम भेजिएगा जी।
तो ये मुजम्मिल के पिताजी हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि मेरा बेटा निर्दोष है। और जब गोलीबारी चली तो उसके बाद हम रोज़ अल्लाह अकबर बोलते हैं, तो उसी वजह से उन्होंने अल्लाह अकबर बोला है। और अल्लाह अकबर का जो बात कही है वो ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो ऋषि भट्ट हैं बार बार अपने अपने बयान जो दे रहे हैं, उनके बयानों को लेकर के भी बड़ी चर्चा है, क्योंकि उनकी पत्नी आज भी सहम जाती हैं उस घटनाक्रम को देखने के बाद। उनका बेटा भी सहम जाता है, और कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम टोपी देखने के बाद वो डरने लग जाता है। इस तरह की उनके सामने, उनके परिवार के सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। और जो ये घटना हुई है उसको लेकर के भारत सरकार पूरे सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान भी इस वजह से अब डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कब क्या सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए या एयर स्ट्राइक हो जाए कुछ नहीं पता, इसीलिए अब पाकिस्तान में भी भय का माहौल बना हुआ है।